नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोम 1 एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स। यहां पर आपको क्या करना है, ग्रुप्स और पेयर्स में चीजों को डिस्कस करना है। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। चलिए एक होमवर्क, एक क्लास वर्क देता हूं आपको। बताइए कि ये कोट किसने कहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। अब हम समझते हैं। फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, ये आजादी जो है क्या है, जन्मजात अधिकार है हमारा। जब से हमने जन्म लिया है तब से हमने फ्रीडम का अधिकार प्राप्त किया है। किस चीज की आजादी की बात हो रही है, किस विषय की आजादी? इस विषय की कि हमारे पास ऐसी कुछ चीजें हैं जहां हम क्या है, कैद है कुछ चीजों में, खुद की सोच में, खुद के विचारों में। ठीक है, कभी कभी लोग हमको हमारे अपने काम के लिए स्लेव बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम जो है वो हमारा बर्थ राइट है। अब हम देखते हैं उसको और अच्छे समझते हैं। Freedom is our birthright. We have been granted the fundamental right as the right to speak truth, education, property from genuine means. क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर साफ साफ तरीके से कहा गया है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कहीं ना कहीं हमको अधिकार दिया हुआ है। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि हमको आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, बताने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, हर एक चीज़ करने की आज़ादी, एजुकेशन की आज़ादी है। आप मेरे को एजुकेशन से दूर नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी की रहेगी आज़ादी है। तो दीज राइट्स वर नॉट ग्रांटेड टू ऑल व्हेन देयर वर ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स थे उन लोगों के समय में ये सब कुछ हमारे हाथों में नहीं था। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने हमको अपने हाथों में इस तरह बांध के रखा, मुट्ठी के अंदर इस तरह कैद करके रखा कि हम वहां से बाहर निकल ही नहीं पाए, उनकी चंगुल में फंसे रह गए। और ये सब कुछ जो बारीकियां थी आजादी की वो हमारे हाथ में नहीं थी। हम लोग इतने बुरे तरीके से परेशान हो गए कि हम लोग समझ ही नहीं पाए हम क्या करें। Nobody could speak truth. The right of justice was not equal for all because we were slave of the Britishers. ये जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने हम पर कब्जा बना के रख लिया, हमको बहुत प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के कारण हम पर बहुत बहुत समस्याएं आई। तो ओवरऑल यहाँ पर ये बात साफ हो चुकी है कि डियर स्टूडेंट्स, आज़ादी हमारा जन्मजात अधिकार है, ये कोई छीन नहीं सकता। वो मूढ़वादी जो विकेट हैं, जो बुरे ब्रिटिशर्स थे जो हमारे भारत में आए, उन्होंने हम पर कब्जा जमाया, हम पर बहुत कोशिश किया हमको अपने अधीन करने का, पर वो कर नहीं पाए। तो स्वाभाविक है यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बताना है कि कौन सी चीजें मौजूद होती हैं आपके भीतर, है ना, उनको आपको समझना है। अपने भीतर एक चीज है, वो है आजादी की ललक। हर एक आदमी आजादी चाहता है। एक चिड़िया आजादी चाहती है, एक जानवर आजादी चाहता है। कुत्ते को पट्टा बांध के रखो, कभी इमेजिन करो खुद को उस जगह, तो कैसा महसूस होगा। महसूस करो कि घर में आप आ रहे हो और आपकी मम्मी ने आपको पिंजरे में रख दिया, फिर आपको पिंजरे में उठा के ले जा रही है स्कूल, इधर उधर उधर, कैसा लगेगा? एक जानवर को पिंजरे में रखना गलत बात है। नैरो डोमेस्टिक वॉल हैव टू बी डन अवे विथ इफ वी वांट टू लिव एमिकेबली। अब यहां पर देखिए, अगर हमको अच्छे तरीके से जीना है जिंदगी तो हमें क्या करना है, हमें इसको हटाना होगा। किसको? नैरो डोमेस्टिक वॉल हैव टू बी डन अवे, हटाना होगा। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन द कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद होना, जुड़े होना विथ वंस फैमिली, किसी एक फैमिली से जुड़े जाना, कास्ट से, क्रीड से, छोटी सोसाइटी से। फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री वी शुड ब्रेक सच नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। हमें अगर अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है, हटना है, तो क्या करना होगा? तोड़ना होगा इन सभी डोमेस्टिक वॉल्स को। एंड वी शुड वाइडन अवर व्यूज। देखिए यहां पर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस बात पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखिए क्या होता है, जिस देश में हम रहते हैं वहां पर जब हम बट जाते हैं, सोसाइटी तो है ही, लेकिन जहां पर हमारा क्रीड आ रहा है, कास्ट आ रहा है,
आई तू ये है, तू शूद्र है, तू ये है, इस तरह से तो ठीक है, लेकिन वो जो बहुत बुरे रूप में ले लेता है तो वो गलत होता है। अब देखिए, वी शुड वाइडन अवर व्यूज। हमें क्या करना है, हमको वाइड करना है। वाइड का मतलब होता है बढ़ाना है। हमें हमारे व्यूज को इतना बढ़ाना है ताकि हम नैरो थिंकिंग की जो एक बोट में सवार होकर जब नदियों को पार कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इफ वी थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, अगर हम लोगों के वेलफेयर की बात करें, लोगों के कल्याण की बात करें, कल्याण का मतलब होता है, वेलफेयर का मतलब कल्याण होता है। दे विल ऑल्सो थिंक फॉर आवर वेलफेयर, तो वो लोग भी क्या करेंगे, अपने वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। द लाइफ बिकम्स ईजी एंड ब्यूटीफुल विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। तो क्या होता है, जो हमारी जिंदगी होती है और जो हमारा कर्म है, कहीं ना कहीं जो पूरा लाइफ जो है हमारी, वो ईजी हो जाती है और ब्यूटीफुल हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ईच अदर कोऑपरेशन। एक दूसरे की सहायता करने से क्या होता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हमको सहायता मिलती है और एक दूसरे को हम आगे कर देते हैं। Thus, by the cooperative hands, we can get rid of any type of problem. है ना, लोगों की सहायता के द्वारा क्या होता है, हम लोग रिड पा लेते हैं हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्याओं से, और ऐसे में हमको क्या होता है, सक्सेस मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग। यहां पर 100 शब्दों में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। इंडिया ऑफ अवर ड्रीम। माय डियर स्टूडेंट्स, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पार करने के बाद ये अगर वापस मिलता है तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं चौंकाने वाली, क्योंकि इसमें आपने कितने ऐसे लिखे होंगे, इंडिया ऑफ अवर ड्रीम, हमारे सपनों का भारत। हर एक आदमी चाहता है कि उसका भारत सपनों का हो, बहुत अच्छा भारत हो। हर एक आदमी की अपनी खुद की महत्वाकांक्षा है, हर एक आदमी की अपनी खुद की सोचने और समझने की क्षमता है, और यही बात जो है जो हमको यहाँ पर समझना है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपको 100 शब्दों का उपयोग करके एक बहुत प्यारा पैराग्राफ लिखना है। 100 शब्दों का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जहां पर आप हर एक वर्ड को अच्छी तरीके से प्रयुक्त कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मन में जो आ रहा है वो लिख कर आ गए, मार्क्स से नहीं मिलते। 100 शब्दों की कीमत होती है। एक हार लो, हार में अलग अलग मोती डाल दो, अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन अगर आप पत्थर की माला की मोती डालते हुए पत्थर भी डाल दो तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने बोला माला तो बनानी है, किसी की भी माला बना लो, ऐसा नहीं, माला जो बना रहे हो वो अच्छी हो। वी आर इंडिया, इंडियन, हम सभी कौन है, हम सभी भारतीय। आप भारतीय हो, मैं भारतीय हूं, पूरी दुनिया में हम लोग एक अलग ही पहचान लेकर बैठे हैं आज के समय। इंडिया इज अवर आइडेंटिटी, यही हमारी पहचान है। आज भी जब भी मैं खड़ा हूं आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं कहां का हूं, भारतीय हूं, भारत देश का हूं। आप कहां के, आप लोग मुझे सुन रहे हैं यूपी बोर्ड के बच्चे, तो आप लोग कहां के, भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं। हम कहीं से आसमान से टपके नहीं हैं। तो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी खुद की पहचान है, हमारी खुद की सोच समझ है। वी मस्ट सेव अवर आइडेंटिटी। हमको क्या करना चाहिए, हमको अपनी आइडेंटिटी जो है उसको सेव करना चाहिए, हमारी जो पहचान है उसको सेव करना चाहिए। यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जो आइडेंटिटी है ना वही हमारी पहचान है ना। आइडेंटिटी है तो हम हैं। ये शरीर को नाम किसने दिया, माता पिता ने नाम दिया है इस शरीर को, लेकिन ये शरीर जो है कहीं ना कहीं नाम नहीं है इसका, किसी ने थप्पा लगा के नहीं भेजा। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी आइडेंटिटी जो हमको समाज ने दी है उस समाज की आइडेंटिटी का मान रखना चाहिए। अवर लैंग्वेज एंड कल्चर आर डिफरेंट, स्टिल वी आर नोन एज इंडियन। भारतीय होने का गर्व हर आदमी को होना चाहिए, भले ही हमारा कितना ही ऊंचा कल्चर रहा हो, है ना। हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, हर एक चीज क्या है, बहुत अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। चेंजेस हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अवर नेशनलिटी इज वन, वी आर ऑल इंडियन। हमारी जो नेशनलिटी है वो क्या है, एक है, और हम सभी क्या है, भारतीय हैं। इट इज अवर ड्यूटी टू सेव अवर कंट्री। ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे देश को सेव करें, हमारी कंट्री को बचा के रखें। किससे बचाएं, ये कर्तव्य क्या है। बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमको अपनी कंट्री को बचा के रखना है, कर्तव्यों को निर्वाह करना है। कर्तव्य क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, यही कि हम देश को साफ रखें, देश की अच्छी प्रगति करें, देश को आगे तक लेकर जाएं, यही सब कुछ प्रगति के अंतर्गत आता है। We should make every effort to make our country prosperous. हमें क्या करना चाहिए, हमको हर एक काम करना चाहिए ताकि कंट्री को हम क्या बनाएं, प्रॉस्पेरस बनाएं ना, बहुत प्रगति की ओर लेकर जाएं। रिच इन कल्चर एंड एडवांस, कल्चर में बहुत बढ़िया हो, रिच हो,
ना, विज्ञान और क्षेत्र में टेक्नोलॉजी हो। Our dream for India should be make it glorious and developed in the world, है ना। For all these, all Indians should have their facility of food, clothes and shelter. इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? खाना होना चाहिए, है ना, क्लोथ होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, छत होना चाहिए। आपने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान। आपने एक पिक्चर देखी होगी रोटी कपड़ा और मकान, जहाँ पर ही बताया गया है कि रोटी की, कपड़ों की कितना मेहनत है, ये चीज़ें कितनी मायने रखती हैं। जॉनी लीवर थे उसमें। दे शुड हैव इक्वल राइट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उनके पास अधिकार होना चाहिए एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। यहाँ पर कहा गया है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तू दलित है तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो तू ये है तू वो है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, एकता के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन होना चाहिए। जीवन में अगर हम आए हैं तो भेदभाव क्या करना, क्या शरीर तेरा शरीर मेरा शरीर, तू ऐसा तो काला तो भद्दा, ये सब चीजें किसी मायने की नहीं। जीवन तो एक ऐसा है जहां आप आए हो, आपको जीना है। एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी ग्रांटेड टू ऑल फ्री ऑफ चार्ज, ना सब कुछ फ्री मिलना चाहिए। जस्टिस शुड बी इक्वली ग्रांटेड टू ऑल, हर एक आदमी को जस्टिस मिलना चाहिए। पीपल शुड नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, लोगों को पैसे के दम पे मेजर नहीं करना चाहिए। दे ऑल शुड वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हर एक व्यक्ति को क्या करना है, हार्ड वर्क करना है कंट्री के लिए। आवर जॉइंट एफर्ट शुड बी मेड टू मेक आवर कंट्री सुपर पावर, हमें क्या करना है, हमको जॉइंट एफर्ट करना है ताकि हम क्या करें, हमारे देश को सुपर पावर बनाएं। हमारा देश क्या है, सुपर पावर ही है, शक्तिशाली देश है ना, बस अंदर से, उसको बाहर से भी दिखना है। जब आदमी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। अब आते हैं हम अगले पे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहां पर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का मतलब क्या निकलता है। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मीन्स द फ्रीडम ऑफ माइंड। हम सभी जानते हैं कि हमारा मन जो है कहीं ना कहीं लगा रहता है और हमको क्या करना है, उसको उससे उबारना है ना, हमको फ्रीडम लाना है, अपने मन को आजाद करना है जो गलत जगहों पे लगा हुआ है। मैन डज नॉट रिक्वायर ओनली फूड, अब जो आदमी होता है उसको सिर्फ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्लोथ्स, शेल्टर्स ना, सिर्फ इन्हीं चीजों की आवश्यकता नहीं है। ही ऑल्सो रिक्वायर्स टू एक्सरसाइज हिज माइंड फ्रीली, कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको आवश्यकता पड़ती है किस चीज की, रिक्वायर्स एक्सरसाइज ऑफ हिज माइंड, जो मन है उसको क्या करना है, व्यायाम कराना है। ही कैन थिंक, वो सोच सकता है, एंड एक्सरसाइज है ना, वो सोच सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है इन इंडिपेंडेंट वे, अच्छे तरीके से। मैन इज अ नेशनल एनिमल, अब जो आदमी है वो क्या है, नेशनल एनिमल है, राष्ट्र में रहता है। आप उसको सोशल एनिमल भी कह सकते हो। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर आर फॉर एनिमल्स ऑल्सो, आदमी के अलावा जानवर को भी इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एनिमल फुलफिल ऑल देयर रिक्वायरमेंट इन देयर ओन वे, तो अपने तरीकों से वो क्या करते हैं, उन सब चीजों को पालन करते हैं। बट द मैन रिक्वायर्ड समथिंग मोर देन ऑल दीज थिंग्स, लेकिन इसके अलावा भी आदमी को ना बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देयर माइंड आर क्रिएटिव, उनका जो मन होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रिएटिव होता है। दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स ईदर इन वर्बल और ग्राफिक वे ना, उनको किस तरह से चीजें समझ में आती हैं, वर्बल और ग्राफिक वे में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, और अगर यही चीज आप लोगों को एकदम इम्प्रॉपर तरीके से बताऊं ना, ऐसे ही आपको साउंड की तरह समझाऊं, कुछ भी ना हो तो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर वर्बल और ग्राफिक ना, वीडियो के थ्रू भी ग्राफिकल फॉर्मेट में भी होता है कुछ चीजें। दे वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, उनको क्या करना है, हर एक व्यक्ति के वेलफेयर के लिए सब कुछ करना है। They want to invent something, उनको क्या करना है, कुछ इन्वेंट करना है। They write something to enlighten, वो क्या करना चाहते हैं, something यानी कुछ लिखना चाहते हैं enlighten करने के लिए। आप लोग जानते होंगे कि गौतम बुद्ध जो थे वो enlightened थे। enlightened का मतलब ये होता है जो बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझ जाता है, हर चीज का ज्ञान हो जाता है, बुद्ध बन जाता है। द वे ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सो दे मस्ट बी ग्रांटेड द इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, तो इसीलिए उनको क्या करना है, मस्ट बी ग्रांटेड, उनको ग्रांट करना है क्या, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, सो दैट दे मे क्रिएट एन और इन्वेंट समथिंग फॉर ह्यूमन बीइंग, इसलिए वो क्या कर सकें, कुछ कर सकें, कुछ इन्वेंट कर सकें।
All the scientific invention like aeroplane, train, bus, radio, television, computer are the result of intellectual freedom. कहीं ना कहीं ये सब कुछ क्या है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का भाग है। चलिए अब हम डिक्शनरी यूज पर आते हैं। डिक्शनरी यूज का मतलब क्या होता है, तो करेक्ट ना, कोई भी चीज आपने पढ़ी लिखी तो उसको आप क्या करते हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन डिक्शनरी जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है, आपको हर एक चीज का मीनिंग पता चलता है। तो यहां पर भी डिक्शनरी की हेल्प से आपको क्या करना है, स्पेलिंग्स को सही करना। अब देखिए नॉलेज, स्ट्रेच, वाइडनिंग, हेवन, कंट्री, ये सब चीजें जो है वो बड़े अजीब है ना, स्पेलिंग बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर आइए, यहां पर दिया हुआ है वर्ड स्टडी। अब देखिए नॉलेज स्पेलिंग क्या है, देखिए यहां पर KNOWLEGE है, यहाँ पे DGE आ रहा है, ज नॉलेज आएगा। स्ट्रेच में क्या आएगा, ET आता है। वाइडनिंग में क्या आएगा, IDE आएगा, E मिसिंग था, यहाँ पे E आएगा। हेवन नहीं होता, हेवन होता है। कंट्री ना, कंट्री होता है, कंट्री। तो देखा आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे हमने सही की। अब दिया है एक्सरसाइज 2, लुक अप अ डिक्शनरी एंड राइट टू मीनिंग ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे जो मीनिंग दिए है ना, कुछ वर्ड्स दिए हैं, फियर, माइंड, फ्री, नैरो एक्सेट्रा। इनका क्या करना है आपको, इनकी दो मीनिंग निकालनी, एक तो बुक से होनी चाहिए और एक खुद आपने निकाली हो। विच इट्स यूज इन द लेसन एंड अदर विच इज कॉमन। ओके, यही बात मैंने आपको बताई। फियर, फीलिंग ऑफ डेंजर और इवल, और एक मीनिंग होता है ड्रेड। फीलिंग की दो मीनिंग होते हैं, एक ड्रेड होता है और एक ये होता है। माइंड, अपसेट और अनकंफर्टेबल ना, बहुत अपसेट हो, माइंड कर लिया, डू नॉट माइंड इट ना, बहुत लोग माइंड कर लेते हैं। योर थॉट्स, फीलिंग और इंटेलिजेंस, ये एक मीनिंग निकलता है। नैरो का मतलब होता है लिमिटेड या बहुत केयरफुली, ठीक है। डेजर्ट, बैरन लैंड या टू लीव ना, छोड़ देना, डेजर्ट कर देना। फॉरवर्ड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फ्रंट, आगे की ओर आना। और सेंड मतलब कुछ सेंड करना, आपने बोला मैसेज फॉरवर्ड कर दो, है ना, इस तरह की बात है। फॉरवर्ड फॉर्मेशन, रीड द फॉलोइंग लाइन केयरफुली, पूरी लाइनों को बहुत अच्छे से पढ़िए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहां पर क्या हो रहा है, जो वर्ड्स है वो कहां से आ रहे हैं, डेप्थ ऑफ ट्रुथ, है ना। वेयर नॉलेज इज फ्री, तो ये दोनों लाइनें कहां की, पोम से ली हुई हैं। In the above line, the word depth and knowledge are abstract nouns. कहीं ना कहीं ये abstract noun है, देखे नहीं जा सकते। Which have been derived from adjective deep, जो कहाँ से आए, deep से, और now से आए। Now from abstract noun form the verbs and objective given below, है ना। अब आपको क्या करना है, इन्हीं को यूज करके क्या करना है, now form abstract noun, आपको abstract noun बनाना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। High, height, ट्रू, ट्रुथ, फ्री, फ्रीडम, परफेक्ट, परफेक्शन, थिंक, थिंकिंग, एक्ट, एक्शन, लूज, लूजिंग। तो हमने क्या करा, यहां पर हमने कैसे क्या बनाया, हमने यहां पर जोड़ा कुछ और उसको क्या बनाया हमने, इसको हमने नाउन बनाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर्म किया। तो ओवरऑल क्या होता है, इस तरह से हम चीजों को बनते हैं और मानते हैं, समझते हैं। अब वर्ड मीनिंग वाले पार्ट में वापस आते हैं। फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए, द लास्ट पार्ट ऑफ विच वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, यहाँ मीनिंग दिया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च समझ के इनको फिल करना है। अब जैसे रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग, इसको क्या कहेंगे, नॉलेज, आप सभी नॉलेज को जानते हो। पार्ट ब्रोकन ऑफ सेपरेटेड, इसको क्या कहोगे, फ्रेगमेंट, कोई भी चीज टूटी हुई हो। टू पुल समथिंग टू मेक इट लॉन्गर और वाइडर, कोई भी चीज को पुल करने जैसे वो बड़ा हो जाए, स्ट्रेंच हो जाएगा। स्मॉल इन विड्थ और लिमिटेड इन आउटलुक, मतलब विड्थ में बहुत छोटा है और आउटलुक में बहुत बड़ा, लिमिटेड है, छोटा है, इसको क्या कहेंगे, नैरो। आपने सुना नैरो गली, सकरी गली, तो कहीं ना कहीं स्मॉल है विड्थ में। द नेशन एज अ होल विद टेरिटरी, इसको क्या कहेंगे, कंट्री। ये तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा नेशन जहां पूरे होल में क्या है, वो टेरिटरी है। फिर इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो, कुछ सुटेबल वर्ड्स दिए, उनसे हमको फिर इन द ब्लैंक करना है। चलिए देखते हैं। सेवरल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन अवर, अब कहां पे पढ़ी जाती है सेवरल लैंग्वेजेस, फादर, कंट्री, वर्ड, फ्रेगमेंट, माइंड, क्या होगा, कंट्री होगा इसका। हिज डैश, हिज फिल इन द ब्लैंक ना, वाज अ मिनिस्टर, यहां पर क्या होगा, हिज माइंड वाज अ मिनिस्टर, हिज फ्रेगमेंट्स, हिज फादर, कौन, तो यहां आएगा हिज फादर वाज अ मिनिस्टर। आर्या वाज ट्राइंग टू पुट दी
ऑफ अ ब्रोकन वर्ड टुगेदर। अब यहां पर क्या आएगा, फ्रेगमेंट्स, है ना। आर्या वॉज ट्राइंग टू पुट द फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट उसको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ऑफ अ ब्रोकन वर्ड टुगेदर, जो चीज टूटी हुई है। प्रज्ञा हैज मेड अप हर, प्रज्ञा ने क्या करा है, माइंड टू बी अ डॉक्टर, वो चाहती है डॉक्टर बनना। व्हेन वी स्पीक वी पुट आवर थॉट्स इनटू वर्ड्स, जब कभी मैं बोलते तो अपने थॉट्स को कहां करते हैं, वर्ड्स में रखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, अब हम आ रहे हैं ग्रामर वाले पार्ट पे, अच्छे तरीके से पढ़िए। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। तो वेयर कहीं ना कहीं एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसकी बात हम करने वाले हैं कि वेयर को कैसे हमको ज्वाइन करना है दो सेंटेंसेस के बीच में। इन द सेंटेंस गिवन अबव वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट जॉइंस टू सेंटेंस, दो क्लॉजेस हैं उनको ज्वाइन किया है वेयर ने। माई फादर इन लेट मी कंट्री अवेक इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम एंड द माइंड इज विदाउट फियर इन दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। तो इन दोनों को क्या करा, ये दो सेंटेंस है उसको एक रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा गया है। नोट ऑल्सो हाउ द रिलेटिव प्रोनाउन कम्स इमीडिएटली, आपको ये देखना है किस तरह से वो इमीडिएटली आ रहा है आफ्टर इट्स एंटीसीडेंट नाउन। अब देखिए उसको जो एंटीसीडेंट नाउन है उसके बाद कैसे आ रहा है वो आपको नोट करना है। अब यहां पर दिए हैं कुछ वर्ड्स, जैसे WH है ना, व्हेन, whom, WH तो क्वेश्चन है, WH वर्ड्स बोलते हैं इनको, इनके द्वारा अब हमको ज्वाइन करना है वर्ड्स को। देखते हैं, आई नो द पर्सन ही हैज कम टू मीट मी। अब हमने यहां पर क्या करा, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, ये एक अलग हो गया और ये सेंटेंस अलग हो गया, ही हैज कम टू मीट मी, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर जोड़ेंगे। कैसे जोड़ा हमने, आई नो द पर्सन, हु आया, डॉट हटा के हु डाला, हैज कम टू मीट मी, तो ये एक सेंटेंस बन गया पूरा। क्लॉज को हमने रिलेटिव प्रोनाउन, जो भी हमारा प्रोनाउन, ये जो हु है इससे हमने क्या करा, इसको जोड़ा। यहां पे WH वर्ड्स आ रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। अमनदीप लाइक्ड दैट शॉप, अब यहां पर क्या है, अमनदीप क्या करता है, चाहता है शॉप को, एक अलग सेंटेंस है। ही गॉट एवरीथिंग देयर, ये अलग सेंटेंस। अब हम इनको जोड़ेंगे कैसे, अमनदीप लाइक दैट शॉप व्हेन ही गॉट एवरीथिंग देयर, जब उसको हर चीज मिल गई तो उसको लाइक करने लग गया। तो ओवरऑल यहां पर ये आया। थर्ड आया, ज्ञानदेव केम टू माई हाउस इन द इवनिंग, अब एक अलग सेंटेंस, इवनिंग में आया। आई वॉज अवे दैट टाइम, मैं उस समय अलग था, दूर था। तो ज्ञानदेव केम टू माई हाउस इन द इवनिंग व्हेन आई वॉज अवे, तो यहां पर क्या मैंने जोड़ा, व्हेन आई वॉज अवे। तो किस तरह से मैं जोड़ रहा हूं, देखो सेंटेंस वही है, बस हम इसको यहां पर जोड़ रहे हैं बीच में, ताकि पूरा सेंटेंस कंप्लीट लगे। ये अलग अलग है, उनको जोड़ कर हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहे हैं। आई मेट अमोद ऑन द रोड, हाँ रोड में मिला था, एक अलग सेंटेंस। He was coming from इंदौर, वो इंदौर से आ रहा था। तो अब मैं यहां पर क्या जोड़ूंगा, when, who, what, क्या। तो I met अमोद on the road who was coming from इंदौर, जो आ रहा था इंदौर से। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फिफ्थ आ रहा है, सुजीत हैंडल्ड द सिचुएशन वंडरफुली, बहुत अच्छे से सिचुएशन को ज्वाइन करा उसने, वंडरफुली हैंडल किया। आई हैड गिवन हिम टाइम एडवाइस, मैंने उसको टाइमली, समय समय पर क्या किया, एडवाइस दिया। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस अलग, वो सेंटेंस अलग हो गया। तो सुजीत हैंडल द सिचुएशन वंडरफुली whom I had given time advice, है ना। तो जहां पे मैंने क्या, whom I have given timely advice, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एडवाइस दिया, तो यहां पे मैंने whom जोड़ा। तो किस तरह से देखिए क्या कर रहे हैं हमने ये चीज देखी कि कहां पे what, who, when जोड़ना है ना, इनको हमको किस तरह से सिस्टमैटिक तौर पे लाना है ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट लगे। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट ओवर हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। अब हम MCQs पर आएंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो कृपया करके आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। और इसके अलावा एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।